एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो जी। आज का संतों का विचार है, महापुरुषों का विचार है कि उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। हमें तो इस वाणी से इस परमात्मा इस निरंकार का जिक्र करना है, फिर ये निरंकार अपने आप फिक्र करेगा। तो हमें किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ संतों ने यही बताया है, हमारा काम मालिक का नाम जपना है। आगे क्या होना है क्या बनना है वो ये जाने, इसका काम जाने। तो यहाँ भी संत बाबा फरीद साहब जी का वचन है कि उठ कर चल और खोज कर, कहीं वह मालिक के प्यारे संत महापुरुष मिल जाएं तो उनकी संगति में तेरा भी सुधार और निस्तारा हो जाए। तो यहाँ संत महात्मा बताते हैं फरीद साहब जी कि तेरा काम किसी ऐसे सच्चे संत सतगुरु की खोज कर उसकी लग जा, चल उठ के कोई मालिक का प्यारा भक्त मिल जाए और उस भगत के साथ उस मालिक के प्यारे के साथ जुड़ के तो भी अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। तो वो संत सतगुरु जीवन में मनुष्य के प्रभु परमात्मा इस निरंकार की कृपा से ही आते हैं, अन्यथा उनको हम पास में भी रहेंगे तो भी इस परमात्मा की निरंकार की कृपा नहीं होगी तो पहचान नहीं पाएंगे। तो हमें ऐसी संगति, ऐसे मनुष्य, ऐसे पुरुष की खोज कि जहाँ से मिलने के बाद आगे कोई खोज बाकी ना रहे, सिर्फ मालिक की भक्ति की, परमात्मा की भक्ति की, गुरु भक्ति की, गुरुमति की जहाँ हमें शिक्षा मिलती है, वैसे संत सतगुरु की खोज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जहाँ ऐसी खोज और लगन होती है वहाँ फिर पा लेने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। कहते हैं जिसके मन में उठते बैठते सोते जागते मुझे तो परमात्मा पाना है, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे तो आवागमन के चक्कर से बाहर होना है मैंने सदा सदा से इस शरीरों के बंधन से मुक्त होना है। जब मन के अंदर ऐसे संकल्प, ऐसे विचार हैं तो फिर उसके लिए परमात्मा प्रभु भी ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि हमें किसी संत सतगुरु की शरण में पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे संत फरीद साहब जी भी यही बात समझाते हैं कि जहाँ ऐसी खोज और लगन होती है वहाँ फिर पा लेने में भी कोई कठिनाई नहीं रह जाती। कहते जब दिन रात इस मालिक के प्यारे की, सतगुरु की, संत की शरण मिल गई तो इस परमात्मा को पाने में भी फिर देर नहीं लगती। कुदरत की तरफ से, प्रकृति की तरफ से सब प्रकार के प्रबंध है कि जो खोजे सो पावे और जो खटखटाए उसके लिए द्वार खुल जावे। कहते हैं जिसने खोजा है उसने पाया है, जिन खोजा तिन पाइया। तो यहाँ भी कहते हैं जो खटखटाएगा, जो संतों के शरणों में भक्तों के दरवाजे खटखटाएगा, कहीं न कहीं कोई द्वार उसके लिए भक्त कोई न कोई परमात्मा का प्यारा खोल ही देगा। जिसे जिसकी तलब होती है उसकी वह तलब अपना काम किए बिना कभी नहीं रह सकती। कोई भी वस्तु संसार में अपना काम किए और प्रभाव छोड़े बिना नहीं रह सकती। तो फिर सच्ची तलब कहाँ अपना काम किए बिना रह सकती है।
जहाँ तलब पैदा हुई कि प्राप्ति वस्तु, वंचित वस्तु मिल ही जाती है। कहने का भाव, यदि हमें अपनी आत्मा का जन्म मरण के चक्रों से बंधन छुड़ाना है तो छुड़ाना है, चाहे जो हो जाए। तो ऐसी तलब, ऐसी अंदर में एक लगन लग जाए कि मुझे तो इस संसार में ये मेरा आखिरी जन्म है। मुझे इस संसार से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी से कोई भी लगाव, कोई भी अटैच नहीं है। मैं इस संसार में, ये मेरा आखिरी जन्म है, ऐसा मन में बीज बोए और मालिक की भक्ति करें, तो फिर हमने ये शरीर, मिट्टी वाला शरीर, ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद जो मन वाला शरीर है, फिर उस मन वाले शरीर में हमें विचरण करना है। अब इस मिट्टी वाले शरीर में भी ये मन है, लेकिन फिर ये मिट्टी वाला शरीर नहीं रहेगा, खाली मन वाला शरीर रहेगा, जिसको सूक्ष्म शरीर हम कहते हैं। तो हमें इस मिट्टी वाले शरीर को मिटना है, एक न एक दिन मिटना है। तो इसका अभ्यास इसी वक्त रहते हुए, इन सांसों के रहते हुए ही हमें मन वाले शरीर में रहने का अभ्यास करना है। और मन को ही प्रमोद, ये मन को ही उपदेश, जो किछु सुमरे नाम बिनु सोई काल की फांस। तो इस मन को हर समय मालिक की याद से जोड़े रखने का अभ्यास भी हमें यहीं इसी शरीर में रहते हुए करना पड़ेगा। यदि मालिक के नाम की चर्चा, मालिक के नाम का गुणगान, मालिक के नाम का जिक्र हमने इस शरीर में, मिटने वाले शरीर में नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, तो फिर मन वाले शरीर में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मन इस शरीर में, इस मिट्टी वाले शरीर में अभी है, तो इस मन रूपी धरती में बीज बोए जा रहे हैं। काम भाव भक्ति के बीज बो रहे हैं, या निष्काम भाव भक्ति के बीज बो रहे हैं, या संसार के मायावी पदार्थों की तृष्णाओं की, इच्छाओं की, कामनाओं के, वासनाओं की बीज बो रहे हैं। ये हमें हर जीव को अपने अपने मन रूपी धरती में, क्या हमने कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं या हीरे मोती इकट्ठे कर रहे हैं, ये सबको पता है। तो इसलिए संत महात्मा फरीद साहब जी यही बात जगाने के लिए, भाई उठ जा, लग जा अपने काम में, खोज कर, ऐसी तलब कर, ऐसी लगन लगा कि मेरा ये आखिरी जन्म हो, दोबारा मुझे इस संसार में फिर नहीं आना पड़े, मेरी आत्मा को सदा सदा के लिए मोक्ष का परम पद प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए तो हमें फिर यही इस शरीर में रह के ही हमें बंधन मुक्त जीवन जीना पड़ेगा। किसी भी बंधन में नहीं है। किसी बंधन है तो सिर्फ गुरु चरणों से जुड़े रहने का बंधन है, तो गुरु की हर बात मानने का बंधन है, तो सतगुरु की शब्द और सुरत का मेल, सतगुरु ने जो शब्द दिया है उस शब्द के साथ सांसों का नाता जुड़ा रहा है, यही एक बंधन, बाकी कोई। तीसना चू नालद की तीसना चू नालद की कुआबे गुआर, आब हम नालद कू की आब खवार। संत मौलाना रूमी साहब के विचार हैं। तो संत मौलाना रूमी साहब के विचार हैं, तो यहाँ यही बात हमें समझाते हैं कि जब प्यासा मनुष्य प्यास के मारे व्याकुल होकर पुकारता है कि हाय, ठंडे जल का स्रोत कहाँ है, ठंडा पानी पीने के लिए मुझे कहाँ मिलेगा, कहाँ मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊं। तो दूसरी ओर से शीतल जल
भी कहता है कि वह प्यासा मनुष्य कहाँ है कि आकर मेरे ठंडे जल से अपनी प्यास बुझाए। यहाँ कहने का भाव यही है कि दोनों तरफ से ही लगन तलब होनी चाहिए। गुरु को भी ऐसी तलब होनी चाहिए कि मुझे ऐसा कोई प्यारा शिष्य मिले जिसे मैं अपना सारे ज्ञान का जो भंडार है उसकी झोली में डालूं। और उधर भगत को भी ऐसी तलब कि मुझे ऐसा सतगुरु मिले जिसकी शरण में रह के मैं अपने जीवन का कल्याण कर लूं। तो दोनों तरफ प्यास बराबर होगी, यहाँ तभी काम बने पाएगा। यदि भक्तिवान जीव को संतों की तलाश और तलब होती है तो संत भी ऐसे परमार्थी और जिज्ञासु जीवों की खोज में रहते हैं। उनकी भी यही इच्छा होती है कि परमार्थ का अभिलाषी मिले और उसे परमार्थ पथ में लगाए। संतों का संसार में आवागमन ही केवल इसी उद्देश्य से है। तो यहाँ संत महात्मा सतगुरु या संत फरीद साहब मौलाना साहब जी कहते हैं कि दोनों के मन में जिसने अपनी आत्मा का सदा सदा के लिए कल्याण करना है उसके मन के अंदर भी ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना बनी रहे कि वो अपने गुरु के चरणों को छोड़ के कोई और ठिकाना ना ढूंढे। और इधर भगत के लिए सतगुरु भी हर समय ज्ञान के हीरे मोती इसकी आत्मा को इतना बलवान क्योंकि काल और माया के साथ हर पल, हर समय, हर सांस के साथ इस जीव को लड़ना है, लड़ाई लड़नी है। काल और माया के सामने मुकाबला करने के लिए यदि हमें तैयार होना है तो हमें उतनी अवस्था में उतना अभ्यास, उतनी मेहनत, उतने गुरु की से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके इस काल और माया से के सामने विजय प्राप्त करने के लिए हम तैयार हो जाएं। नहीं तो ये काल और माया बार बार हर समय डराने का ही काम करते हैं। इस जीव को डरा डरा के इसको कमज़ोर कर देते हैं। चिंताओं से, भय से, किसी भी अन्य प्रकार के पदार्थों के छूटने से, शरीर के छूटने से, रोग से, भोग से, शोक से, क्या माया के अनेक प्रकार के हथियार हैं। तो इस सब के सब इस माया के सामने हमने विजेता बनना है। तो एक सतगुरु शब्द का अभ्यास, गुरु शब्द के नाम की कमाई के साथ हमें जुड़े रहना है। केवल इसी उद्देश्य से हमें इस संसार के आवागमन से अपनी आत्मा को बचा सकते हैं। जीवों को नाम, भक्ति और परमात्मा में लगा सके तो ये सतगुरु के ही कृपा से काम बनता है। संत सतगुरु ही संसार के जीवों की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए उनको भक्ति के रास्ते पर चलाते हैं। तो जीव को भक्ति का, परमार्थ का अभिलाषी जो होगा, जिसने अपनी आत्मा को सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाना होगा, तो वो ऐसे सच्चे संतों का बड़ सम्मान दिल से करेगा और सच्चे संतों की शरण में रहेगा। ऐसे संतों का मिलना फिर बहुत बड़े उत्तम भाग्य से होता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसका यह अर्थ नहीं कि कभी ऐसे संत पुरुष मिल ही नहीं सकते, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। यदि अभिलाषा सच्ची है, यदि भक्त के मन में हर समय इस परमात्मा, इस निरंकार से यही अरदास है कि मेरे जीवन में कोई सच्चा संत सतगुरु दे जिससे मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिले, तो उसके लिए किसी भी वस्तु को खोज निकालना फिर कठिन नहीं है। दिल में मांग और तलब होनी चाहिए, चाह और ख्वाहिश और खोज का होना जरूरी है, फिर संतों का मिलना कठिन नहीं है। तथा जब भाग्य में ऐसे संत मिल जाएं तो उनकी चरण शरण में लगकर सहज में ही मालिक की प्राप्ति हो सकती है। ये आज का संत
मौलाना रूम साहब जी का विचार है कि जैसे पानी को, प्यासे को पानी की तलब लगी रहती है, इसी तरह पानी को भी पीने वाले की तलब रहती है। कहने का भाव, जैसे गुरु को किसी सच्चे संत की, शिष्य की, किसी सच्चे शिष्य की तलब होती है कि कोई सच्चा शिष्य मिले जिसके जीवन का कल्याण, कम से कम जीवन में आके, इस संसार में आके एक मनुष्य का तो कल्याण हो जाए, उसकी झोली में तो वो ज्ञान रतन डाले जाएं जो संभाल सके गुरु की बात को। इसी प्रकार शिष्य के मन में भी ये खोज होनी चाहिए कि मुझे ऐसा संत सतगुरु मिले जो मुझे सदा सदा के लिए निहाल कर दे। तो आज का यही संतों महात्माओं ने हमें जो बताया है कि दोनों तरफ बराबर प्यास रहेगी तभी जीवन में हमारे उजाला हो सकता है, नहीं तो संतों ने फिर बताया है कि गुरु बिन सुख काहू ना मिले, भरमत सब संसार। कहते हैं कि गुरु के बिना सुख नहीं मिल सकता, चाहे पूरा संसार ढूंढ के घूम के देख लो। महाअंध भव कूपते, सतगुरु का हारे। महाअंधकूप, अंधेरा, महान अंधेरे में, कुएं में गिरा हुआ, अज्ञानता के अंधकार में गिरा हुआ जीव, उसको काटने के लिए अंधेरे कुएं से सिर्फ एक सतगुरु ही काटनार है, जो ज्ञान की रोशनी देके उस जीव को बाहर निकालते हैं। तो इसलिए हमें सतगुरु के बताए अनुसार ही भक्ति करना उचित रहेगा। अपनी मनमति से भक्ति करेंगे तो हमारी डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और गुरुमति के अनुसार भक्ति करेंगे तो फिर पार होने की संभावना ही संभावना है। तो यहाँ संत महात्मा फिर बताते हैं, आज का सतगुरु माता जी का भी विचार है। निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको, पर्दा दूर हटाने का। निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको, भूले को समझाने का। आज का सतगुरु माता जी कहते हैं, निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको, पर्दा दूर हटाने का। किसका पर्दा हटाना है? हमारे मन के ऊपर जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, जन्मों जन्मों से, ये कितने जन्मों से कितना लंबा सफ़र तय करते हुए, कितनी लंबी यात्रा करते हुए हम आ रहे हैं, क्योंकि हमारा ना जन्म है ना मरण है। हमें तो इन शरीरों के बंधन में बंधते हुए, शरीर रूपी गाड़ी में, ये शरीर रूपी गाड़ी पुरानी होगी तो नई ले ली, फिर नई, फिर पुरानी होगी, फिर बदलती, तो ऐसे ही ये चोड़े बदलती हुई आत्मा चलती हुई आ रही है। तो हम आत्मा ही हैं ये, लेकिन ये आत्मा अब यूं ही चलती रहेगी या इसको सदा सदा के लिए कोई ठहराव भी होगा? तो वो जब संत सतगुरु जीवन में आ जाता है तब हमारे अंदर अज्ञानता का पर्दा ये हटाते हैं। तो यही बात हमें सतगुरु माता जी समझाती है कि निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको, पर्दा दूर हटाने का। अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, अपने मन के ऊपर से अज्ञानता का पर्दा नहीं हटाया, तो फिर संसार से हम आके खाली हाथ ही गए, कुछ नहीं लेके गए, इस मनुष्य जन्म का लाभ नहीं उठाया, फिर तो हमने गवा दिया कौड़ियों के भाव इन सांसों को। निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको, भूले को समझाने का। हे मेरे मन, तू बार बार जन्म लेने के कारण भूल चुका है इस संसार में ज्ञान की ऊंचाई पर रहना। अब तो गिरावट में रहना शुरू कर दिया, इसलिए तू बार बार हर समय इस मन रूपी धरती में गिरावट वाले विचारों को का ही बीज बोए जाता है। तो गिरावट वाले ही विचार ही शरीर में चलते हैं। हमें तो कच्ची बातें करनी भी नहीं है, कच्ची बातें सुननी भी नहीं है, और कच्चे लोगों का संग भी नहीं करना है। तो यह गुरु जी की यही सिखलाई है कि अपनी अज्ञानता का जो पर्दा इस मन रूपी धरती के ऊपर पड़ा हुआ है, ये हटाना है।
इस मन के ऊपर से अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा, इसमें ज्ञान के बीज बो दिए जाएंगे, तभी ज्ञान उजाला होगा। और ये ज्ञान उजाला हमारा एक दिन में नहीं होने वाला है। लगे रही, जब तक सांस है, जब तक चलते रही, लगते रही। तो फिर यहाँ संत महात्माओं ने फिर हमें बताया है कि फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सभाइए जागी। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सभाइए जागी। ऊंचे चढ़ी के देखिया घरी घरी एहा आगी। कहने का मतलब ये है कि संत फरीद साहब जी कहते हैं कि माया को मन में रखने से, विषय वासनाओं को मन में जगह देने से कभी किसी को सुख नहीं मिलता। यह उसूल सदा से सत्य ही रहा है और सत्य रहेगा। ये हम देख रहे हैं क्योंकि हम संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। ये घट रहा है। क्या घट रहा है कि इस संसार में कि फरीदा में जानिया दुख मुझको दुख सभाइए जागी। मेरे को, मैं भी दुखी हूँ और सारा संसार भी दुखी है। ऊंचे चढ़ी के देख रही है घर घर ये हाल। मैंने सारे संसार में सब ऊंचे चढ़ के देखा, घर घर में यही परेशानी, यही कलह कलेश, दिन रात यही चल रहा है। क्यों? क्योंकि मन माया से जुड़ा हुआ है। मन मायावी है और माया के समान से ही बना हुआ है। तो ये मन माया में ही हर समय जीव को लगाने का काम करता है। हमने तो इस मन को ज्ञान उजाले में गुरु भक्ति से जोड़ेंगे, तभी इस मन के अंदर ज्ञान उजाला होगा। तभी ये मन हमारे को शांति के बीज हम इसमें बोएंगे तो हमें शांति मिलेगी। अशांति के बीज बोएंगे तो फिर शांति की कामना करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। फरीदा कोठे मंडप माड़िया उसारे देवी गए। कूड़ा सौदा करी गए गोरी आई पे। कई संसार में महल हवेली कोठे राजा महाराजा सब आए, सब चले गए, लेकिन अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, अपनी आत्मा का भला नहीं किया। तो कूड़ा इकट्ठा करके गए, माने एक कंकड़ पत्थर इकट्ठे करे जीवन भर उन्होंने, और उन कंकड़ पत्थर माया रूपी पदार्थों के पीछे ही अपना सारा जीवन लगा दिया। तो कहते हैं कि तन मन और धन के अहंकार से इन्हें अपना समझकर ही अनेकों दुख, अनेकों तृष्णाएं, अनेकों कामनाएं आती रहती हैं। जिस शरीर में हम अपना समझते हैं, जिस शरीर को हम अपना समझते हैं, हम सुंदर समझते हैं, उसके लिए भी महात्माओं ने कहा है कि ए तन मेरा खाक की ढेरी। खाक का यह तेरा जिस्म बना हुआ है, ये शरीर तो एक न एक दिन जाता ही रहेगा। और कहा भी गया है, कबीर घूरी सकेल के पुड़िया बांधी दे, और दिवस चार को पेकना अंत खे की खे। मनुष्य शरीरों के भ्रम में नहीं पड़ते, महापुरुष शरीरों के भ्रम में नहीं पड़ते, बल्कि शरीरधारी निराकार को ही देखते हैं। यहाँ समझाते हैं अपने शरीर को नहीं, इस शरीर कौन सी ऊर्जा के साथ चल रहा है, किस शक्ति के कारण हमारा शरीर विचरण कर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, उस निराकार शक्ति के ऊपर ध्यान रहता है, किसका? महापुरुषों का। तो इसलिए हमें जीवन भर यही इस मन रूपी धरती में ज्ञान के बीज बोते जाएं, और अपने मन का, सतगुरु माता जी का विचार आज का कि निरंकार गुरु दा हुक्म मैनू पर्दा दूर हटाने का। बस अपने मन का पर्दा ही हम हटा सकते हैं, और इसको ही हटाने का काम जीवन भर में करना है। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।